भारतीय शेयर बाजार फिर से ट्रेंड बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आई जबरदस्त गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया। हफ्ते की शुरुआत ही भारी गिरावट के साथ हुई, जहां बाजार में घबराहट और अनिश्चितता साफ तौर पर देखने को मिली। ग्लोबल संकेतों की कमजोरी, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव ने मिलकर बाजार के सेंटीमेंट को बुरी तरह प्रभावित किया। सुबह के शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स करीब 1600 अंकों तक टूट गया, जबकि निफ्टी 50 भी 23,600 के अहम स्तर के नीचे फिसल गया। सुबह 9:35 के आसपास सेंसेक्स 1,540 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ 76,000 के करीब ट्रेड करता दिखा, तो वहीं निफ्टी 50 करीब 465 अंकों की कमजोरी के साथ 23,584 के स्तर पर पहुंच गया। यह गिरावट सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि कई बड़े वैश्विक और घरेलू कारणों का नतीजा है। हालांकि बाद में मार्केट में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन आगे देखने वाली बात होगी कि मार्केट किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव रहा। इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद हालात और बिगड़ते नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक करने तक की चेतावनी दे दी, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई। यह वही मार्ग है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है और किसी भी रुकावट का सीधा असर सप्लाई और कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आता है। इसी का असर कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के रूप में देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 7% उछलकर $102 प्रति बैरल तक पहुंच गई। भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी 80% से ज्यादा तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, यह स्थिति काफी चिंताजनक है। राजकोषीय घाटा घटने और आर्थिक विकास पर असर पड़ने का खतरा रहता है। तेल की कीमतों में तेजी का असर भारतीय मुद्रा पर भी पड़ा। रुपया 55 पैसे कमजोर होकर डॉलर के मुकाबले 93.28 पर खुला, जो पिछले सत्र के मुकाबले जोरदार गिरावट को दिखाता है। कमजोर रुपया विदेशी निवेशकों के भरोसे को भी प्रभावित करता है, जिससे बाजार में बिकवाली का दबाव और बढ़ जाता है। वहीं ग्लोबल बाजारों से भी कमजोर संकेत ही मिले। एशियाई बाजारों में गिरावट का माहौल रहा। जापान का निक्केई, साउथ कोरिया का कोस्पी और ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 सभी दबाव में दिखे। अमेरिकी बाजारों के फ्यूचर्स में भी कमजोरी ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। घरेलू स्तर पर बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा दबाव में रहा। बैंक निफ्टी और ऑटो सेक्टर में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। कुल मिलाकर बाजार में आई यह गिरावट सिर्फ एक दिन की हलचल नहीं, बल्कि वैश्विक अनिश्चितताओं और आर्थिक चिंताओं का संकेत है, जिससे निवेशक को फिलहाल सतर्क रहने की जरूरत है। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।